आज है 20 सितंबर 2021 पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। पहला अध्याय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनादि आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा कि महामुनि किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। श्री सूत जी बोले कि इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा। अब किस उपायों से इन दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान श्री नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अनंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याण में गुण गणों से संपन्न स्थावर जग निखिल सृष्टि प्रपंच के कारण भूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अनेक पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे थे। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। श्री भगवान ने कहा कि हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुनो। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। उसे अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा कि प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, क्या विधान है और इस व्रत को किसने किया, इसे कब करना चाहिए, विस्तार से बताइए। श्री भगवान ने कहा कि सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करें, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी के चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़ी, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं, भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। और दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले कि द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदरपूर्वक पूछा कि हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विजश्रेष्ठ, यह सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्धान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा। यह सोचते उस ब्राह्मण को रात को नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन भिक्षा में
बहुत सारा धन मिला। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने ये व्रत किया और इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आपसे कह दिया है। आगे सब और क्या कहूँ मैं मुनि। हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया और यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप सुनिए। एक बार वह द्विश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधव परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया। लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह ब्राह्मण को व्रत करता देख प्रणाम करके उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, मुझे बताइए। विप्र ने कहा कि यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने ही आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन धान्य वाले लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। इसके बाद प्रसन्न होकर वह पक्के हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण समय मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्री से संपन्न हो गया। इस लोक में अनेक सुखों का भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। अब जानते हैं तीसरा अध्याय। से सूत जी बोले कि श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुनिए। प्राचीन काल में उनका मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी, अत्यंत बुद्धिमानी था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता, ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करना, कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय, सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न पति परायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नामक बनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनयपूर्वक पूछने लगा कि साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति उचित से ये क्या कर रहे, कृपया आप मुझे बता सकते हैं, इस समय सुनना चाहता हूँ। राजा बोले कि साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ में अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। तो राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा कि राजन, इस विषय में आप मुझे सब विस्तार से बताइए। आपके कथनों से मैं इस व्रत को और पूजन करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही हो जाएगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर को आया और उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया। जब मुझे संतति प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसके कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया और इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा कि आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे। तो साधु बोला कि हे विप्र, इसके विवाह के बाद करूंगा। तो ऐसा करने पर पत्नी को भली बातें आश्वस्त करके नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करते अपने विवाह को योग्य के देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण किया। ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कंचन नगर नाम में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों बंधु बांधवों के साथ संतुष्टित हो विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का वह व्रत करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में भी व्रत न करने के कारण भगवान उससे रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात उसने अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बनिया की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के
समीप रत्नपुर नगर में गया। वहाँ पर श्री संपन्न दामाद के साथ वहाँ व्यापार करने लगा और उसने राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देकर उसे दारुण्य कठिन दुख प्राप्त होगा ये श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहाँ दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयश्चित से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उस वणिक पुत्रों को बांधकर ले गए। हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले कि प्रभु, हम 2 चोर पकड़कर ले आए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दे दीजिए। तो राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। तो भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के शाप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखी हो गई। सारा धन था वो भी चोर चुरा कर ले गए। तो लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी, अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई और वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर आई तो माता ने कलावती से प्रेम पूर्वक पूछा कि पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई? तुम्हारे मन में क्या है? तो कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा कि माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा। तो कन्या की उस बात को देखकर वह वणिक की भार्या व्रत करने के लिए उद्यत हुई। प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान हमारे पति और जामाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जावें। तो इस व्रत से भगवान श्री सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए और उन्होंने चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया कि प्रातःकाल दोनों वणिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उससे इस समय ले लिया है, अन्यथा राज्य, धन, पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा ने ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले कि महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन चंद्रकेतु को प्रणाम करके पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भयहीन हुए और कुछ न बोल सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखा, आदरपूर्वक कहा कि आप लोगों को प्रारब्धवश महान दुख प्राप्त हुआ है, अब इस समय कोई भय नहीं। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर शौर कर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया और सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन दिया था उसे दुगना धन देकर उन्हें राजा ने पुनः कहा कि साधु, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी आज्ञा से हम जा रहे हैं। चौथा अध्याय श्री सूत जी बोले कि साधु बनिया मंगलाचरण कर ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा और साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु बोला कि तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी, क्यों पूछ रहे हो? क्या द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी को रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। अब दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई और जल में ऊपर हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर गया। सचेत होकर वणिकपुत्र चिंतित हो गया और तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि आप शोक क्यों करते हो? दंडी ने शाप दे दिया। इस स्थिति में वे ही चाहे जो कुछ सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है, अतः उन्हीं की शरण में हम चलते हैं। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और कहा, दंडी को देखकर उसने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। आदरपूर्वक कहने पर आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा वह असत्य
भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने रोता हुआ देखकर कहा कि हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। उस साधु ने कहा कि हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों को नहीं जान पाते, तो मैं मूर्ख कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करो। उस बनिया की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए और भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्धान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और धन धान्य से परिपूर्ण देकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और अपने देश के लिए प्रस्थान कर गया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा कि वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विहीन हो गई और उस साधु ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके वह कलावती अपने पति को दर्शन के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति और नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक से रुदन करते हुए पृथ्वी पर गिर गई। राव का अदर्शन और कन्या को दुखी देखकर भयभीत होकर मन से साधु बनिया से सोचा, यह क्या आश्चर्य हो रहा है। राव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विहीन हो गई। अत्यंत दुख से विलाप करते हुए अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलिक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से यह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी। कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसके मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भार्या सहित वह साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया है। सोचने लगा कि या ये तो भगवान सत्यनारायण ने इनका अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की। बारंबार सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया और इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा को पूर्वक कहा कि तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, ऐसे संशय नहीं है। कन्या कलावती में आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया और स्वजनों और अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि अब तो घर चले, विलम्ब क्यों कर रहे हैं। तो कन्या की यह बात सुनकर वणिकपुत्र संतुष्ट हो गया। विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन और बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजा करते हुए इस लोक में सुख भोग का अंत में सत्यपुर वैकुंठ में चला गया। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुनिए। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया और एक बार वह वन में जाकर वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वह उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधु के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक
भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा ये देखकर भी अहंकारवश न तो वहां गया न ही सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य सभी स्वपुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में ये निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण का। वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और वस्त्रों से संपन्न हो गया। वह इस लोक में सभी सुखों का उपभोग का अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है, पुण्यकामी फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त और डरा हुआ व्यक्ति भयमुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ओश, ईश और कोई सत्यदेव और दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु के सत्य व्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। यह श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण के व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनीश्वर, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। लकड़हारा भील गुओं का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री सत्यनारायण के दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, और जिन्होंने रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया है। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म से मूर्धज नामक राजा हुए। उसने आर्य से चीर का अपने पुत्र के आदिदेव भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और इस प्रकार से भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार किया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।